जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि-कोटि प्रणाम प्रभु। और गुरु प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मेरे मेरे मालिक हैं, मेरे महाराज हैं, मेरे महाशिव हैं, मेरे प्रभु हैं और मोस्ट ऑफ ऑल मेरे पापा हैं। गुरुपा, आई लव यू सो मच फॉर बीइंग देयर इनटू माय लाइफ। और मैं आपका जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। आपने सच में मुझे बहुत खुशियाँ दी। संगत जी, मैंने कल मैं आपको बताऊँ, कल की अपनी मेंटल स्टेटस में कल बहुत परेशान थी। कल मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि इन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया और उनका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत गंदा है। एग्ज़ैक्टली हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ कि इनकी फैमिली में कोई एक वो था, ऑबिट्यूरी होती है ना संगत जी, वो थी, तो मुझे किसी के जाना था। तो लाइक वो मेरे ही फैमिली ससुराल की तरफ से ही कोई लगते हैं। तो ये क्या करते हैं संगत जी, मेरे को सबसे कट ऑफ करके रखते हैं और ये अकेले-अकेले ही भागते रहते हैं। ही इज़ लाइक मेरे को कभी इनको इंक्लूड नहीं करना होता है, किसी भी बात में। ना तो अपने फैमिली डिसीजंस में, ना फैमिली में, ना कोई भी प्रोग्राम में, ना कोई भी चीज़ में ये मेरे को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं संगत जी। इनके फैमिली में शुरू से ही ये रहा है। जो मेरी जेठानी है उनको इंक्लूड करा जाता है और उनके डिसीजंस भी माने जाते हैं और उनसे बात भी करी जाती है। पर मेरे को ज़रा-सा भी नहीं पूछा जाता है एंड दैट इज़ बिकॉज़ जो मेरी सासू माँ हैं संगत जी, वो मेरे से बात नहीं करती और बात तो करती हैं संगत जी, बट आप समझ सकते हो कि एक जो सासू माँ हैं, जिनको मैंने अपनी माँ से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार किया था संगत जी, फिर मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने कानों से मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी जो मैं नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि गुरुपा कहते हैं किसी की चुगली निंदा ना करो, तो मैं आज नहीं बताना चाहूँगी। आज मेरा मन नहीं है नेगेटिव टॉक्स करने का संगत जी, सच बताऊँ। आज मैं सत्संग में सिर्फ़ पॉज़िटिव बात करूँगी और मेरे बाबा ने मेरे को आज यही सिखाया है। तो उन्होंने वो नेगेटिविटी जो मेरे साथ करती थी ना संगत जी, वो मुझे पता चली एंड देन आई रियलाइज़्ड कि संगत जी, फिर हमें पता चल जाता है कौन हमारे साथ क्या कैसे बिहेव कर रहा है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली रिश्ते थोड़े-थोड़े ऐसे होते चले गए। मैं सबको अपना 200% देती और कोई मेरे साथ अपने जैसा बिहेवियर नहीं रखता था। तो संगत जी, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, उनका यही था कि किसी के यहाँ जाना था तो उनका मेरे से कोई मतलब नहीं है। अब संगत जी, मैं घर में रह के घर का सारा काम, ठीक है, नो डाउट घर का काम तो अनलिमिटेड होता है, फिनिश ही नहीं होता। हम कोशिश करते हैं ऑन टाइम फिनिश कर लें एंड देन फिर मैंने सोचा चलो मुझे भी जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता इससे। सब मुझे फिर जज करेंगे अगर मैं नहीं गई। तो संगत जी, मैंने फिर कल ओला बुक करी, तो कहते हैं ना कोइंसिडेंस की बात है, ओला बड़ी मुश्किल में 10-15 मिनट हो गए सर्च करे जा रही, जहाँ मेरे को जाना था डेस्टिनेशन में वो नहीं आए। एंड देन फिर एक और ऐप है संगत जी, रैपिडो, मैंने उसको बुक किया, वो भी नहीं आए। मैं बड़ी परेशान में और वहाँ टाइम निकले जा रहा था, 2 से 3 पहुँचना था, ऑलरेडी 2:45 हो चुका था। फिर मैंने गुरुपा से बहुत बार कहा, बाबा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ किसी को तो भेज दीजिए, मेरे को वहाँ जाना है। ऐसा ना हो कि मैं जैसे ही जाऊँ और सब लोग सब उठ के चल दें तो वो बहुत वियर्ड लगेगा। तो बस गुरुपा, और क्या था, गुरुपा ने फिर मेरी अरदास सुन ली और इमीडिएटली दोनों ही आ गए संगत जी। अब अ, वो मेरे को सुनाने लग गए, आपने मतलब बुक किया है हमें और अब हम आ गए हैं, तो फिर संगत जी वो बड़ा काइस हो गया। उसके बाद जैसे-तैसे मैंने सॉर्ट आउट करा एंड देन मैं फटाफट वहाँ पहुँची, तो सब चीज़ें मैंने अटेंड करी एंड मैंने कल संगत जी, ऐसे गुरुपा कहते हैं तुझे कभी कोई जवाब नहीं देना चाहिए, तो मैं कभी कोई जवाब नहीं देती, मैं बस रोती रहती थी। कल मैं बहुत रो के गई थी एक्चुअली, तो गुरुपा ऑलरेडी मेरी सारी नेगेटिविटी सॉरी संगत जी, आज मुझे वो बताने में हँसी आ रही है। उन्होंने मेरी सारी नेगेटिविटी ऐसी खींची कि जा बेटा अब तू शेरनी बन के जा। तो संगत जी, अ, मैं गई, मेरी जेठानी है ना, जिनके ऊपर मुझे डाउट है, जो गुरुपा मेरे को बार-बार बताते हैं कि वही ब्लैक मैजिक करती है, और उन्होंने बेसिकली सच में मेरे को सबसे कट ऑफ करवा के और खुद तो मतलब बहुत डिप्लोमैटिक डुअल फेस वाले जो इंसान होते हैं ना, ये वो है।
ये और एक और है मेरी कज़िन जेठानी, वो दोनों मिल मतलब मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। मुझे देख लिया और इग्नोर मारा और वो वही जेठानी मेरे घर आई थी संगत जी 1 हफ्ते पहले। मैंने उनको खूब अच्छे से प्यार से सब कुछ खिलाया-पिलाया। अपने घर कोई आता है अपना परिवार का तो अच्छा ही लगता है ना संगत जी। और हम आपसे कहीं बाहर मिल रहे हैं तो आप दुनिया वाले के सामने ऐसे दिखा रही हो कि हम बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात है भई संगत जी? समझ में नहीं आया। तो ना मैंने संगत जी अ, पहले तो उनको देखा, उन्होंने मुझे देख के इग्नोर कर दिया, फिर मैंने स्माइल करी, फिर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। तो मतलब जो सभा थी ना वो उठ चुकी थी और जेंट्स लोग हमारे यहाँ ऐसा होता है जेंट्स लोग पहले चले जाते हैं देन लेडीज़ जाती तो सबके सामने मैंने उनसे गलती भी हो गई संगत जी, पता नहीं गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे ये गलती हुई है, पर मैंने कह दिया, "अरे भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे को इग्नोर करे जा रही हो? मैंने कौन-सी आपकी प्रॉपर्टी ले ली जो आपने मुझे ऐसे इग्नोर किया?" तो फिर वो दोनों ही हँसने लग गई एंड देन जो मेरी जेठानी है ना संगत जी, वो तो बहुत नक चढ़ी है वो, चली गई आगे सीधे। तो ठीक है संगत जी, मेरे को जो बोलना था मैं बोल चुकी, पर एक और 3rd नंबर की जेठानी है, तो वो तब भी थोड़ा बहुत बोली मेरे से। तो बस यही है कहने का मेरे को तो ये रियलाइज़ हुआ कि हम अपनी जान भी दे दें ना संगत जी, समाज में या फैमिली में किसी को कोई मतलब नहीं है और हम फालतू में ही मरे जाते हैं, ये हमसे बात नहीं कर रही है, वो हमसे बात नहीं कर रही है। हमें किसी से लेना-देना ही नहीं चाहिए, हम अपने में ही बहुत हैं, हमारे अंदर हमारे गुरुपा है, हमारे महाशिव है, हमें किसी से मतलब ही नहीं होना चाहिए। सो गुरुपा थैंक यू सो मच मेरे को ये और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। और हाँ, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ अगर मेरी वज़ह से किसी को हर्ट हुआ हो, तो मैं क्षमा माँगती हूँ इस चीज़ के लिए। तो कल का दिन थोड़ा ठीक था, गुरुपा ने मेरे को इस चीज़ का और शुकराना करना है कि हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं संगत जी, एक लाइफ़ का वो होता है, पर गुरुपा ने सॉरी मना किया है, तो मैं बता नहीं सकती संगत जी। और गुरुपा ने मुझे उसका एक थोड़ा-सा डेमो वगैरह दिखा दिया था, तो बस उसके लिए शुकराना गुरुपा और संगत जी वैसे आप समझ जाइए कि गुरुपा जो हमें एक हिंट और क्लू दे देते हैं, वही एक गुरुपा के भक्त के लिए वही इनफ होता है। तो गुरुपा की बेटी के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे पापा जो आपने मेरे को कल ब्लेसिंग्स दी और कल थोड़ी बहुत फिर से लड़ाई हुई जब हम लौट के आए। पर लौटते ही मैं आने से पहले एक मैं गुरुपा के लिए एक रोज़ लेके आई जो मैंने गुरुपा के चरणों में समर्पित किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड चाय वगैरह बनाई तो मेरे हस्बैंड अंकल इतना नहीं लड़े फाइनली, वो अपने आप चुपचाप फिर कहीं चले गए। तो शाम बस ऐसे ही है संगत जी, कभी-कभी हमें बहुत लोनली फ़ील होता है। मैं कल मॉर्निंग में बहुत रोई थी कल गुरुपा से संगत जी, लड़ी भी बहुत थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? और गुरुपा ने मुझे अ, 7 पान के पत्तों का एक रेमेडी बताई है, जो जिसके ऊपर नाम लिख के और 7 बार उसार के जिनके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम लग रही है अ, हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। तो उस चीज़ को मैंने पत्ते तो मारे, पता नहीं क्या फिर से आज मेरे को नेगेटिविटी मेरे ऊपर फिर से चढ़ी हुई है संगत जी। फिर मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं सुबह तो पूजा पाठ कर लिया, आज मैं सुबह भी मंदिर नहीं गई और अभी भी मेरे को बस थका-थका और एकदम ये तो होता है संगत जी, मैं जब भी अपने इन-लॉज़ के घर जाती हूँ ना, फिर उसके बाद वहाँ से लौट के आने के बाद 4-5 दिन तक मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, जैसे एकदम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकान है और एनर्जी नहीं है। तो कृपया प्लीज़ उस नेगेटिविटी को फिर से आप ख़त्म कर दीजिए और हमें फिर से पॉज़िटिव कर दीजिए और जैसे कि सब जगह पॉज़िटिविटी और गुड वाइब्स फैलें और हमारे जितने भी गुरु परिवार के लोग मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आई रियली विश कि आप सभी को गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स और गुड वाइब्स दें और सब जगह पॉज़िटिविटी आए, खुशियाँ आएँ, सबके परिवार में खुशियाँ बनी रहें। जैसे अ, बस मैं यही चाहूँगी हमारे परिवार में भी खुशियाँ बनी रहें। मेरे हस्बैंड अंकल का जो थोड़ा-सा ईगो, एटीट्यूड और जो वशीकरण है वो सब ख़त्म करके गुरुपा वो मेरे से ज़रा ढंग से बात करें, बहुत ज़्यादा हर्टफुल टॉक्स करते हैं। और हाँ, संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आज का शुक्राना सत्संग एक और ऐड ऑन करूँगी इसी में ही। सुबह की आज बात थी कि मेरे हस्बैंड अंकल कुछ भी बात होती है ना, तो वो सीधे मेरे पेरेंट्स पे अटैक करते हैं कि वो ऐसे, ये ऐसे और फिर गंदी-गंदी वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। संगत जी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वो भी हमारा अपार्टमेंट है ना, तो वहाँ के एंट्रेंस पे खड़े होके वो पता नहीं क्या उस मतलब मेरे मुँह से ना रिस्पेक्टफुल वर्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं, सॉरी संगत जी। और मेरे हस्बैंड के दिमाग में पता नहीं क्या है, उनमें बेसिक मैनर्स नहीं रहे हैं। मैं ये देखती हूँ और औरों के सामने जाके वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, वो सबके सामने ऐसे बनते हैं जैसे बिल्कुल ही ये अलग ही इंसान है, ये इंसान कौन है? मैं तो ये देखती हूँ कि एकदम कैसे बदल गया।
और घर पे आके ही इज़ लाइक दूसरा ही इंसान, एकदम टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट और इतनी बदतमीज़ी करने वाला। संगत जी, मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे शादी करके इस घर में दिया है, तो इनको क्या ये राइट मिल गया है कि ये मेरी हर समय बेइज़्ज़ती करें और मेरे पेरेंट्स को गालियाँ दें? तो ये सब नहीं चलता ना। अब फिर जब ये मेरे को बोल सकते हैं, फिर मैं इनके पेरेंट्स पे जब मैं कुछ भी अगर इनके पेरेंट्स के लिए कुछ भी बोल दूँ ना, उनकी ये गलती थी, वो गलती थी। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं वहाँ से जब आ रही थी ना, जब ऑबिटरी से, तो संगत जी, मेरी सासू माँ के पैर में थोड़ा बहुत दर्द रहता है, तो वो ना स्टिक लेके चलती हैं। तो कल उन्होंने पता है क्या करा? मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा, "चलो मम्मी, मैं आपको ले चलूँ।" तो, "तू कैसे आई? तू कैसे?" मैंने, "मम्मी, मैं तो ओला से आई थी बाइक से, तो आपको आपके लिए ऑटो मँगा लूँगी, हम दोनों ऑटो से चले जाएँगे।" "नहीं, नहीं, मैं तो मतलब फ़ोर व्हीलर से जाऊँगी।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" तो संगत जी, वो चल के आई, पहले तो उन्होंने मेरा पैर कुचला बहुत तेज़। फिर मैंने सहन कर लिया, मैंने कष्ट काटे हैं। फिर उन्होंने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा संगत जी, मेरे हाथ स्क्वीज़ कर दिया। जैसे मेरे ना एक टीचर थे बचपन में, जब हम पढ़ते नहीं थे ना अच्छे से, तो वो बीच में पेंसिल्स लगा के और इतनी तरह बुरी तरह उँगलियाँ को स्क्वीज़ करते थे। सिमिलर वे में उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह हर्ट किया, और मैं सबके सामने कुछ कह भी नहीं पाई संगत जी। वो ऐसे ही करती हैं हमेशा। मतलब हमेशा उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। एंड उन्होंने, जब मैं घर पहुँच गई, मैं अपनी जेठानी के घर में ही अभी रह रही हैं करंटली, तो मैं वहाँ पहुँच गई। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं कहा, "आज बेटा घर आ जा, अंदर आ जाओ।" और मैं गेट से ही उतर के जाने लग गई, तो शी इज़ लाइक, "कोई मतलब नहीं है, चल निकल।" तो ठीक है, पर क्यों भगवान, मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसे रिश्ते मत बनाया करो गुरुपा, जो हमारे लिए है ही नहीं है ना। आपने भले ही हमारी भलाई के लिए हमें उनसे दूर करा या उन्हें हमसे दूर किया, पर हम इंसान हैं ना संगत जी। फीलिंग्स और इमोशंस क्या ही करें, कहाँ ले जाएँ? कभी-कभी बहुत बुरा-सा लगता है, बट ठीक है। मैं फिर से कहूँगी, मेरे गुरुपा मुझे इतनी शक्ति देना, डिप्रेशन क्या, मैं हमारे जैसे जो भी हर्टफुल या इमोशनल इंसान है ना, मैं ये चाहूँगी मैं सबकी हीलिंग करूँ और सबका ध्यान रखूँ और हमेशा सब में खुशियाँ बांटूँ। और जैसे गुरुपा ने हमेशा सबके दुख दर्द खत्म किए और सबको खुशियाँ दी, हमेशा गुरुपा हमेशा सबको ब्लेस करते थे। बस मेरे को इतना चाहिए गुरुपा कि मैं चाहे भले काउंसलर हो जाऊँ, चाहे कुछ हो जाऊँ, बस मेरे को खुशियाँ फैलानी है। मैं मेरे से ये ना कह सके कोई बंदा कि हाँ, ये आई और ये कितनी नेगेटिव या टॉक्सिक है। क्योंकि संगत जी, ये चीज़ मैंने फेस करी है कि जैसे मेरे जो हस्बैंड अंकल है ना, वो मेरे से कुछ भी बात करते हैं, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी एकदम सक हो रही है, समबडी इज़ ड्रेनिंग ऑफ माय एनर्जी। तो वो वाली वाइब्स नहीं, कभी मैं तो ये चाहूँगी कि हमारी पूरी दुनिया में ऐसी किसी की भी वाइब्स ना हो, सब में अच्छी वाइब्स भरी हो भगवान। भले ही कलयुग है, आई नो बहुत अजीब है, पर सभी प्यारे हैं, सब भगवान के इंसान हैं, तो सब में वो पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी सब में ही होती है ना संगत जी? तो बस ये हम पे डिपेंड करता है हम किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ सबका पॉज़िटिव मोड ऑन हो जाए और सब खुशी के साथ रहें, हैपीली रहें, सो दैट कम से कम आप खुद ग्रो करो और अपने अड़ोस-पड़ोस वालों को खुद ग्रो होने दो, नर्चर होने दो। अगर आप कुछ सहयोग नहीं कर सकते ना किसी की डेवलपमेंट में, तो किसी को प्लीज़ यार ताने मार के या उसको टॉर्चर करके उसको इतना खोखला मत करो कि वो अंदर ही अंदर घुट-घुट के इंसान मर जाए। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। और इसी के साथ मैं गुरुपा की जाप मंत्र के साथ आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक कहना चाहूँगी। और गुरुपा की आज्ञा अनुसार मैं फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।